जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और गुरु जी चैनल पर जाकर आप सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी हैं जिनका मुझे रिकॉर्डेड सत्संग और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपना नाम यहाँ रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सत्संग। गुरु जी की जो संगत आंटी हैं उन्हीं की वॉइस में सुनने को मिलेगा। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज, आज भाई दूज है और बहुत ही पावन पर्व है। बहन भाई का बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है और बहुत ही अटूट रिश्ता है ये। जो इस रिश्ते की मान रखते हैं, भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं, इस दुनिया में भाई बहन से बढ़कर तो रिश्ता कोई है ही नहीं। बहुत ही प्यारा और मधुर रिश्ता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पावरफुली, स्ट्रांगली आशीर्वाद दीजिए कि बहन भाई का प्यार दिन दुगना रात चौगुना बना रहे और कभी भाई बहन एक दूसरे से अलग ना हो। भाई बहन के रिश्ते को इतना मजबूत बना दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, उन्हें इतना ब्लेस कीजिए, इतना ब्लेस कीजिए और एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे को भावनाओं को समझें, कदर करें, रिश्ते को प्यार से निभाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। भाइयों की जितनी भी संगत आंटी हैं, सभी के भाइयों की गुरु जी महाराज लंबी आयु करें, हेल्थ ब्लेस करें और उन्हें सत्य के पथ पर रास्ता दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरु पापा। ये आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, आप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो आज मेरे गुरु पापा ने बोला कि बेटी आप तुझे आज ही शेयर करना है, आज दिवाली है, तो मेरे गुरु पापा मेरे से आज ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। हाँ, तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। बहुत प्यारे हैं संगत जी मेरे गुरु पापा, जो अपनी बेटी को इतना प्यार किया, आज उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी। हुआ क्या संगत जी, आज जैसे ही मैं मतलब सुबह मैं बहुत ज़्यादा कल मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, तो ना ही मैं सुबह जो चला पाई हूँ, तो जो ब्लैक मैल थी इतना ज़्यादा अभी भी चल रहा है। तो मेरे गुरु पापा ने मुझे बोला था कि बेटा अमृत बेला संभाल, तो मैं आज अमृत बेला नहीं संभाल पाई, इसके लिए सॉरी मेरे गुरु पापा। लेकिन फिर गुरु पापा ने उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब इंस्टाग्राम खोला, तो उसमें मेरे को मैसेज आया कि बेटी तू अपनी बेटी की चिंता करना छोड़ दे, तेरी बेटी मेरी भी बेटी है, तो उसका हर पल मैं ध्यान रखूँगा, उसको मैंने ब्लेस कर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और फिर हुआ क्या संगत जी कि आज जैसे ही मतलब दो दीदी आती है, मतलब कि वो सॉरी मेरे गुरु पापा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए सॉरी मेरे गुरु पापा। मैं मतलब जो गरीब जैसे बोलते हैं ना, मांगने वाले आते हैं, वो वैसे वो दीदी आते हैं, लेकिन मैं उनको मांगने वाला नहीं कहती हूँ, मैं उनको अपनी बहनों की मतलब समान ही उनको मानती हूँ। तो वो आई, तो उन्होंने आज हुआ क्या कि संगत जी जिस दिन करवा चौथ थी, उस दिन भी मैंने आपको सत्संग में बताया कि वो आए थे। तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने उनको बोला था कि दीदी जब आप दिवाली पे, उन्होंने बोला दीदी आप मुझे कंबल देना, मेरी की शादी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं आपके बेटे की बर्थडे की मतलब गिफ्ट जो है वो मैं आपको कंबल दे दूँगी, लेकिन कंबल जो है वो आपको दिवाली से पहले मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे बोला था, तो वो उसी 2-3 दिन के बाद वो मैंने कंबल जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन संगत जो डिलीवरी थी, जो मतलब कंबल की जो डिलीवरी है वो फर्स्ट को होनी है, मतलब तो आज 21 तारीख है, तो आज वो जैसे आई, मैं पहले ही सोच रही, मैंने कहा दीदी आ जाएंगे,
मैंने एक्चुअली उनको 1-2 दिन पहले बोला था, लेकिन वो दिवाली के दिन आए हैं, तो शायद ये माता रानी मुझे ब्लेस करने आए हैं, माना था मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद देने आना था, वो दोनों दीदी आई। तो फिर मैंने क्या किया संगत जी कि मैं कंबल तो भी आया नहीं था, तो वो वैसे बैठे हुए थे, तो मैंने बोला दीदी कंबल तो भी आए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। भी मोचन कहते कोई बात नहीं दीदी। तो फिर हुआ क्या, एक्चुअली संगत जी हमारी मोटर चल रही है, तो मैं वहाँ पे बंद करने खुद नहीं इतना जाती हूँ, जो दीदी काम करने के लिए तो वही जाकर आते हैं, उनसे लगवाती हूँ, बार बार वही काम कर मतलब बंद करते हैं। तो उस दिन मैंने उनको अच्छा जैसे वो है संगत जी, मैंने बोला दीदी प्लीज़ आप जी मोटर बंद कर देना, सॉरी गुरु बाबा, मैंने माता रानी से भी काम करवा लिया। आज माँ की बेटी क्या होता है ना संगत जी, ऐसे कभी कभी मतलब माँ जो होती है वो अपनी बेटियों से काम करवाता है, कभी बेटी बोलती मम्मा आप मेरे लिए खाना बनाते, तो यही हो गया कि आज मेरी बेटी ने बोल दिया अपनी लक्ष्मी माँ को कि माता माँ मेरी आप मोटर बंद कर दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने दूसरी दीदी को बोला, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं चलेगा आप कर दो। फिर उन्होंने संगत जी वो मोटर का स्विच बंद किया, उसके लिए भी मतलब शुक्राना भी सोनी प्यारी माँ। तो फिर हुआ क्या, मैं उनको बोला, मैंने कहा दीदी तो कंबल तो खा लेगा, चलो ऐसा करती हूँ मैं आपको मतलब आटा वगैरह दे देती हूँ, बर्तन डाल देती हूँ। तो फिर मैंने संगत जी 2 प्लेटें ली अपनी किचन से, मैंने दोनों प्लेटों में आटा डाला, उसमें 10 पीस रखे, और मेरे घर में मतलब चीनी के पैकेट पड़े थे, मैंने दोनों में 1-1 चीनी का पैकेट डाला, दोनों दीदियों को देने लगी। तो वो दीदी एक दीदी जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जब हमारे बच्चे चाय पियेंगे तो दीदी आपको बहुत ज़्यादा दुआ देंगे। तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, क्योंकि ये जो जितनी भी दुआ आज मुझे मिल रही है ना, ये सब मेरे गुरु पापा जी दिलवा रहे हैं, और पापा जी ही कर रहे हैं, वो पापा जी ही देते हैं मेरे को दुआ इतनी ज़्यादा। तो आज उनकी वजह से मैं मतलब चल पा रही हूँ। तो फिर हुआ कि संगत जी उन्होंने ऐसा बोला, और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने उनको बोला दीदी चाय पी लो, कहते नहीं हम फिर कहते नहीं यार तुझे बेटा तुझे कष्ट देते हुए अच्छा नहीं लगता, नहीं बेटा तू ऐसे जब तू ऐसे हमें कुछ भी देती है ना तो हमारा दिल उसी से खुश हो जाता है। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो फिर हुआ क्या संगत जी, मैंने वो बोलते कहते हुए मैंने सोचा था कि फैन मिलेगा तो हम आज पूरी बना लेंगे। हुआ क्या संगत जी, इस दिन मतलब करवा चौथी उससे पहले की बात है, शायद उस दिन की बात है, मैंने उनको एक दिन रिफाइन का पैकेट वगैरह दिया था, उस दिन भी वो आए थे, दीदी दोनों साथ में आते हैं, तो मैंने उनको रिफाइन का पैकेट दिया था, और फिर मैंने उनको थोड़ा सामान और दिया था। तो इसलिए वो आज पूछ रहे और सोच रहे होंगे कि आज इतनी बड़ी दिवाली है तो अगर दीदी रिफाइन वगैरह कुछ देंगे चलो मैं पूड़ियाँ बना लेंगे। तो हुआ क्या संगत जी, रात सुबह मैंने बड़े अंकल को पूछा कि आपने पूरी खानी है, तो मेरे अंकल बोलते नहीं हमने पूरी नहीं खानी है। मैंने कहा वो एक्चुअली उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मतलब चावल वगैरह सब्जी जो बनाने को बना लो, चपाती बना लूँगी साथ में, मैंने पूरी का तो मैंने माइंड ही नहीं किया था। तो फिर हुआ कि संगत जी, फिर मैंने कहा अगर पूरी बनानी है तो फिर मैदा क्या करना, रहने देते जब बनानी होगी तब ले आएंगे। तो फिर हुआ कि संगत जैसे मेरे माइंड में आया, चलो मैंने कहा थोड़ा सा मैदा मंगा लेती हूँ और वो ऑयल वगैरह और फैन जो है वो मंगा लेती हूँ। एक्चुअली ऐसे तो संगत जी मेरे अंकल ही लाते हैं सब्जी, मैं तो कभी नहीं गई, जब से मेरी शादी हुई है मेरे अंकल लाते हैं सब घर का जो भी सामान बेटा घर में होता तो बेटा ले आता था, ना मेरी बेटी आते कुछ लेने के लिए, और ना ही मैं बेटी चली जाती कभी नाम ऐसे कुछ अपना खाना ही पीने का सामान लेना, ऐसे किचन का सामान कोई लेने नहीं जाता है, मेरे अंकल ही लाते हैं या फिर मेरा बेटा लाता है। और मायके की साइड में मेरे मम्मी पापा ही लाते थे, मैं कभी नहीं गई थी उस साइड भी, मैं मतलब बाहर नहीं जाती थी अपनी मतलब मार्केट में इतना। तो हुआ क्या, फिर मैंने जो मेरी बेटी के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं उस लड़के को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा 1 मिनट आना हमारे घर में, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा मेरे को फैन है वो मेरे को मैदा ला दे। तो जैसे ही संगत जी वो वाली दीदी ने बोला कि पूरी खाने का मन कर रहा है, मैंने दीदी की शायद आप मैंने सोचा मतलब लो दो के। तो फिर मैंने उनको बोला अगर पूरी खाने का मन करे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी दीदी आपको कुछ खाए नहीं, आप दीदी के पास आओ तो मुझे कुछ लेके नहीं आओ। तो उसके लिए सॉरी 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 मेरे गुरु पापा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, मुझे बोलना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है कि आप मेरे गुरु पापा के घर में आओ, आपको अपना जो खाना हो वो आपको गुरु पापा से खा के नहीं जाओ, जहाँ गुरु पापा आपको खिला के नहीं भेजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए सॉरी मेरे पापा, जो मेरे आपकी बेटी के मुँह से ऐसा निकला। अनंत मतलब शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आप छोटी छोटी गलतियों पे भी अपनी बेटी को मतलब समझा देते हो कि बेटा ऐसे नहीं करना है, तो उसके लिए भी अनंत मतलब शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर मेरे गुरु पापा ने बोला था कि तो याद ही शुक्राना करना है, तो मैं आज ही ये शुक्राना करी हूँ संगत जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर जैसे ही वो मैंने उनको दी मतलब वो किया, उसके बाद फिर जैसे वो दीदी जाने लगे जो दूसरे दीदी थे, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दीदी आप मुझे भी कंबल देना। मैंने कहा मेरी बेटी की थोड़ी सी मतलब अर्चना है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो उन्होंने पहले बोला कि पहले भी वो जब आए थे बोलते हैं दीदी आपका बेटा आपसे बनेगा। इस बार उन्होंने बोला कि दीदी आपके सुहाग की लंबी उम्र। मेरे सिर पे दोनों दीदियों ने हाथ रखा, मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, मुझे पता है मेरे गुरु पापा और मेरी लक्ष्मी माँ मेरे महारानी दे रहे हैं, उसके लिए भी अनंत शुक्राना। और फिर उसके बाद दीदी ने बोला, जो दीदी मतलब आते हैं तो वो उन्होंने मुझे बोला कि
अरे दीदी, जैसे आपके बेटे का काम बन जाएगा ना तो आप इसको अभी कंबल दे देना, तो जब आपके बेटे का काम बन जाएगा फिर आप मुझे भी कंबल देना। मैंने कहा पक्का दीदी, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बेटे का काम बन जाएगा और मैं आपको कुछ ना दूँ, जो आप बोलोगे दीदी मैं आपको दूंगी। मैंने कहा दीदी आपको भी कंबल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो बहुत खुश हो गए संगत जी। फिर उन्होंने मेरे अंकल को इतनी दुआएं दी, इतनी दी। और फिर मेरे बेटे को उन्होंने बोला तेरा दीदी तेरा बेटा अफसर बनेगा, बहुत नेक बच्चा है, बहुत अच्छा कमाएगा, ये कर आपके घर में बरकत होती है, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आप टेंशन मत लो, आपके सुहाग की लंबी उम्र है, आप सदा सुहागन हो गए, आपके बहुत खुश हो गए। फिर मेरे लेग में जो राड़ पड़ी उन्होंने मेरे लेग के लिए बोला कि आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाए, आप सही ढंग से चलो। इतनी शीश इतनी दुआ दे के संगत जी मैं तो एकदम से खुशी हो, मेरी तो मतलब खुशी का ठिकाना ही रहा संगत जी। और फिर जो दूसरी दीदी थी उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने भी मेरे सुहाग का आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहे दीदी, तेरे सुहाग की लंबी उम्र हो। और जो सब फिर उन्होंने ब्लेसिंग किया थी मेरी बहू के लिए, मतलब मेरी बेटी की जो वाइफ है, अभी मेरे बेटे की शादी तो 5-6 साल तक तो अभी शायद होगी नहीं, लेकिन गुरु जी ने ही करवानी है, तो गुरु पापा ने ही करवानी है। तो वो बोलते कि बेटे दीदी जो आपके घर में जो आपकी लाड़ी है, मतलब जो आपकी बेटी की लाड़ी आएगी वो आपकी खूब सेवा करे, आपको अपनी मम्मा की तरह, आपको पता नहीं मतलब इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे मेरे को, मतलब सही से सुनाई भी नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे ही हो गई थी। इतनी ब्लेसिंग मिल रही है तो उन्होंने बोला कि घर में अच्छी लाड़ी है, आपकी खूब सारी सेवा करे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो मैं संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी अभी बहू जो अभी मतलब इतना उसका नहीं, चलो जहाँ भी होगी उसको भी शीशा दुआ मिल रही है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, माता रानी की ब्लेसिंग मिली है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम शुक्राना मेरी माँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा जब भी तेरे बेटे को मतलब मेरी जरूरत है कि मैं किसी न किसी रूप में तेरे बेटे को मतलब उसकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तो जब मैंने वो मैसेज पढ़ा था संगत जी, वो 2-3 दिन के पहले आया हुआ शायद, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, जब भी मेरे बेटे को किसी चीज़ की जरूरत है कि गुरु पापा आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। तो आज ऐसे ही हुआ संगत जी, आज दिवाली के दिन गुरु पापा ने मेरे बेटे को विश कर दिया, बोले था हो विश कर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब कि जैसे कि मैं मतलब दोपहर का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी संगत जी। तो मैंने अभी सभी के घर में पूजा की सफाइयाँ वगैरह हो गई है, अभी मेरे घर में पूजा रूम भी साफ़ नहीं किया हुआ, तो मैंने पूजा रूम अभी साफ़ करना है। जो मेरी बेटी के पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं संगत जी, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चों आप आना मेरे साथ हेल्प करवाने, क्योंकि मेरी बेटी रोज़ तो कॉलेज गई हुई थी संगत जी। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा गुरु पापा से बोला, मैंने कहा गुरु पापा अभी मेरे से काम नहीं हुआ, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा थकी है, अभी 4:30 का टाइम हो गया, 4 बजे का टाइम हो गया। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो फिर मेरे गुरु पापा ने बोला तू काम कुम सब छोड़, पहले तो खुद तैयार हो जा। तो संगत जी मैं फिर पहले खुद तैयार हुई अच्छी तरह से, गुरु पापा ने मेरे को तैयार करवाया, मैंने अपना गाउन वगैरह डाला, मेकअप वगैरह किया। सिर्फ मैंने संगत जी सिर्फ सिंदूर डालना था, सिर्फ सिंदूर डालने लगी थी, इतने देर मेरे बेटे की वीडियो कॉल आ गई दुबई से। तो उसने जैसे ऐसे भी उसकी वीडियो कॉल लाती है, तो थोड़े से मैं कभी उठा पाती हूँ, कभी पास होती कभी नहीं। फिर मैं उसको बोल देती हूँ बेटा फिर से फ़ोन करना, तो वो फिर से फ़ोन करता है। तो आज पता नहीं कैसे गुरु पापा ने बोला, और जैसे इसकी वीडियो कॉल आई तो संगत जी मैंने वैसे ही उठा ली। तो उसने बोला मम्मा हैप्पी दिवाली, मैंने भी उसको हैप्पी दिवाली विश की। तो उसके बाद क्या किया मैंने कहा, उसने बोला, मैंने कहा तूने बेटा कुछ खाया? उसने बोला नहीं मम्मा अभी मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे बेटे का नाम वंश है संगत जी। मैंने बोला वंश तूने कुछ खाया? तो उसने बोला मम्मा नहीं अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया संगत जी। उसने बोला तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला, मैंने कहा फिर भी इतना टाइम हो गया, 3:30 का टाइम हो रहा है तो अभी तक तुमने कुछ नहीं किया? कहता नहीं मम्मा मैंने सुबह शेक पिया था, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो अभी बीजे का काम चल रहा था। मैंने कहा बीजे का काम संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने उसको बोला बीजे का, कहते हैं हाँ जिन्होंने बीजा देना वो मेरे साथ ही चल रहा है। तो जैसे संगत जी मेरे बेटे ने कैमरा घुमाया, जैसे वो कैमरा उसने मतलब उन पर मतलब फोकस किया, तो उस कैमरे में मैंने क्या देखा कि जो उनके साथ चल रहे हैं, आपको पता है दुबई में जो होते हैं उनको नवाब बोलते हैं, तो वो भी उनको जो नवाब बोल रहे थे, कहते हैं मम्मा नवाब मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो जैसे उसने बेटे ने मेरे को दिखाया है, तो मैं क्या देख रही जी बिल्कुल वाइट चोले में, वाइट चोला पूरा, जैसे गुरु जी ने बोला था मैं तेरे को वाइट चोले में दर्शन दूंगा। तो संगत जी वो वाइट चोले में था। मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में इतना नहीं आया, मैं अपने बेटे से बात करने लगी। फिर जैसे मैं आपसे बेटे से बात करते कोई 1-2 सेकंड ही हुआ कि मेरे माइंड में आ गया ये तो गुरु जी हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरा बेटे को बोला, मैंने कहा एक बार फिर से क्या मेरा घुमा वो। तो कहते हैं मम्मा नहीं वो उनको समझ नहीं आ रही, वो इंग्लिश उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनको समझ नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं तुझे जैसे मर्जी हो तो एक बार कर उनकी तरफ कैमरा कर।
तो फिर उसने मेरे बेटे ने संगत जी एक बार फिर से वो कैमरा किया, तो जैसे ही मैंने उनके फिर से दर्शन किए, मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना। मैंने इतना शुक्राना किया संगत जी। और फिर उसके बाद फिर मेरे गुरु जी ने भी मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मैंने संगत जी अपनी मांग जो वो भरी, अब मैं रेडी हुई हूँ और गुरु जी मेरे बच्चे के साथ हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं संगत जी। उन्होंने मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ, मेरी बेटी को भी और मुझे भी, मेरे को सबको, हमको बहुत ज़्यादा देखा गुरु जी। आज संगत जी, आज मेरे गुरु पापा ने मुझे कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग दिया है। गुरु पापा मेरे बेटे को भी ब्लेस करके अब मुझे कोई टेंशन है। मेरे बेटे का काम जो है, फिर मैंने अपने बेटे को बोला संगत जी अब तेरा काम जो है वो 100% हो गया। तो बोलते हाँ मम्मा हो तो जाएगा, आपको पता बच्चे जो होते हैं अभी उसको इतनी समझ नहीं है। तो गुरु जी मैं अपने बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने अंकल की तरफ से। और ये गुरु पापा जो आपकी बेटी है, ये तो आपका हर पल शुक्राना करती है। वैसे भी संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ का शुक्राना करो, जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए, जो भी आप पी रहे हो, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का जो होता है शुक्राना करो। लेकिन हम जो संगत जी हम इतना शुक्राना नहीं कर पाते हैं हर चीज़ का। हर बार बार गुरु जी हमें कहते हैं शुक्राना। तो मेरी सबसे यही अरदास है संगत जी कि जब भी गुरु की कोई ऐसी चीज़ होती है, चाहे आपको खाने में, चाहे कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगे, जो आपको जिस चीज़ की आपने ख्वाहिश की हो वो आपको चीज़ मिल जाए, चाहे वो खाने में हो या किसी ड्रेस में हो, कुछ भी कोई भी चीज़ ले लो आप संगत जी, तो आपको उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना कर देना चाहिए। और गुरु जी का शुक्राना जो है गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर करना चाहिए संगत जी। बाई चांस अगर आप घर पे नहीं होते, आप आगे पीछे होते हो कहीं भी संगत जी, तो आपके पास मोबाइल तो होता ही है ना संगत जी, तो आप मोबाइल में भी गुरु जी का स्वरूप मतलब वो निकाल के तो उसमें उस टाइम भी आप गुरु जी का शुक्राना जो वो कर सकते हो। तो संगत जी आप मैं गुरु जी की ये बेटी बहुत खुश है और गुरु जी का इतना शुक्राना करती है, अनंतम 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 शुक्राना मैं गुरु पापा जो आपने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा ब्लेस किया, आज इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी। वैसे मेरे गुरु पापा मेरे को मैसेज कर रहे थे कि बेटी ये जो दिवाली तेरी होगी ना, ये सबसे अलग और सबसे प्यारी दिवाली होगी। तो संगत जी ऐसा ही हुआ मेरे साथ, ये मेरी दिवाली सबसे अलग भी है और सबसे प्यारी भी है। ऐसी दिवाली ना ही मैंने कभी मनाई है और आगे मनाऊंगी। मनाने का टाइम अब आया संगत जी मेरी लाइफ में, क्योंकि अब जब से गुरु जी हमारी लाइफ में, अब जो भी त्यौहार आएगा, जो भी दिवाली कोई भी त्यौहार होगा वो हमारे लिए स्पेशल ही होगा। और अगर नहीं भी होना होगा तब भी गुरु जी उसको स्पेशली बना देंगे, इतना विश्वास है मुझे अपने गुरु पापा पे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और सारी संगत को भी इस गुरु जी की बेटी की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबके घर में माता रानी लक्ष्मी का वास और माता रानी सबको ब्लेस करे और गुरु पापा भी सबको ब्लेस करे। और मेरी यही अरदास है कि गुरु पापा और माता रानी सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी के घर में कोई दुखी नहीं हो, कोई बेटी दुखी, किसी की आंखों में कोई आंसू नहीं आया, सबकी झोलियां खुशियों से भरना, सबको मेहर करना मेरे गुरु पापा और सभी खुश है। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। और मेरी आपसे यही अरदास है गुरु जी की जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे जो भी हैं सब पे अपनी मेहर करो, सब पे खुशियां बरसाओ, सब पे दया कर रखना, सबका कल्याण करना, सब पे सबकी झोलियां बनना मेरे गुरु पापा। जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उनके लिए ढेर सारी इस गुरु पापा की बेटी की तरफ से ढेर सारी, मतलब मेरी अरदास है गुरु जी ढेर सारी बधाई उस आंटी को देना जो आपकी इस प्यारी बेटी का सत्संग शेयर करेंगी, क्योंकि वो आंटी बहुत अच्छी हैं। वो आपकी बेटी का हर एक सत्संग जो है वो टाइम से शेयर कर देती हैं, कभी वो मौका नहीं देती हैं कि आपकी बेटी को ये कहना पड़े कि आंटी जी आपने मेरा सत्संग शेयर नहीं किया, वो उन्हें कहे ही आपकी बेटी का सत्संग शेयर कर देती है। उनकी जोड़ी में खुशी से भर देना। और आज दिवाली है, दिवाली में ढेर सारी शुभकामनाएं आंटी आपको गुरु जी की इस प्यारी लाडली और शेर बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरु पापा। आज मैं बहुत खुश हूँ ये बेटी ना कुछ करती हुए भी आज इतनी झोलियां भर गई हैं इतनी खुशियों से। आज आपकी बेटी बहुत खुश है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु पापा, आई लव यू मेरे गुरु माँ भी आप हो, मेरे पापा भी आप, मेरी पूरी दुनिया ही आप हो मेरे गुरु पापा। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं भी विराम देती हूँ संगत जी, क्योंकि बड़ा सत्संग जो हो जाता है बस अच्छे नहीं, बस के लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मतलब झोलियां भर भर के शुभकामनाएं। और अब मैं आई लव यू मेरे पापा। अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। और सॉरी संगत जी, अगर गुरु जी की इस प्यारी बेटी से कोई गलती हो जाएगी आप भी संगत जी प्लीज गुरु जी की इस प्यारी लाडली बेवकूफ ना समझ बोली वाली बेटी को
मतलब माफ कर देना। आई लव यू मेरे गुरु पापा, आई लव यू। बाय। अब मैं अपने सत्संग जय भी राम देती हूँ और मैं अपने गुरु पापा का जप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा प्यारे 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 और प्यारी प्यारी मम्मा पापा